क्या आपने कभी सोचा है कि ज़िंदगी में एक मुलाकात आपकी दुनिया बदल सकती है? और क्या आप यकीन करते हैं कि सच्चा प्यार दोस्ती की बुनियाद पर खड़ा होता है? यह कहानी है विक्रम और पूजा की, जिनकी मुलाकात ने उनकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। यह सिर्फ एक प्यार की कहानी नहीं, बल्कि ऐसी यात्रा है जो आपके यकीन दिलाएगी कि सच्चा प्यार कभी हार नहीं मानता। इस कहानी को आखिर तक देखें, क्योंकि अंत में ऐसा मोड़ आएगा जो दिल छू जाएगा आपका। विक्रम एक छोटे से गांव में रहने वाला सीधा साधा और मेहनती लड़का था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे, लेकिन हालात हमेशा उसके रास्ते में बाधा डालते। उसके गांव में एक पुराना पुस्तकालय था, जहां वह घंटों किताबों के बीच बैठकर अपने सपनों को आकार देता। लेकिन एक कमी हमेशा उसे खलती, एक ऐसा साथी जो उसकी सोच और उसके सपनों को समझ सके। एक दिन पुस्तकालय में पूजा नाम की एक लड़की आई। वह शहर से अपने दादा दादी के पास आई थी और उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। जब पूजा ने विक्रम को किताबों के बीच खोए हुए देखा तो उसने हल्की मुस्कान से पूछा, क्या तुमने इस लाइब्रेरी में सबसे अच्छी किताब पढ़ी है? विक्रम ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, यहाँ की किताबें शायद मेरे सवालों का जवाब नहीं देती। पूजा ने पहली ही मुलाकात में विक्रम की खामोशी में छुपे संघर्ष को समझ लिया। उसने न सिर्फ उसकी मदद करनी शुरू की, बल्कि उसके सपनों को पंख देने की ठान ली। उनकी दोस्ती गहरी होती गई। पूजा के साथ बिताए गए हर पल ने विक्रम को ऐसा महसूस कराया जैसे उसकी दुनिया में रंग भर गए हों। एक शाम जब बारिश हो रही थी, विक्रम और पूजा पुस्तकालय के बाहर पेड़ के नीचे बैठे थे। बारिश की हल्की बूंदें उनकी बातों में संगीत घोल रही थी। पूजा ने अचानक कहा, विक्रम, तुमने कभी सोचा है कि बारिश की बूंदें कितनी खूबसूरत होती हैं? ये हमें सिखाती हैं कि गिरना जरूरी है ताकि हम खुद को संभाल सकें। विक्रम ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, और कभी कभी किसी की मौजूदगी बारिश से भी ज़्यादा सुकून देती है। उनकी आंखें कुछ पल के लिए मिली और उस पल में दोनों ने बिना कुछ कहे एक दूसरे की भावनाओं को समझ लिया। विक्रम को शहर के बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिली, लेकिन यह खुशी उसके दिल में एक उलझन लेकर आई। वह पूजा से दूर जा रहा था। विदाई के दिन विक्रम ने पूजा से कहा, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे बिना यह सफ़र कैसा होगा। पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा सपना पूरा होना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है, और याद रखना, दूरी हमारी दोस्ती या हमारे रिश्तों को कमज़ोर नहीं कर सकती। शहर में विक्रम ने अपनी मेहनत और पूजा की प्रेरणा से बड़ा मुकाम हासिल किया, लेकिन पूजा के बिना उसकी दुनिया अधूरी लगती थी। एक साल बाद विक्रम ने पूजा को शहर बुलाया। उसने एक खूबसूरत रेस्टोरेंट में खास मुलाकात का इंतजाम किया। पूजा जब वहां पहुंची तो विक्रम ने गुलाब का एक गुलदस्ता उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, पूजा, मैंने ज़िंदगी में बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन तुम मेरी सबसे खूबसूरत किताब हो। तुमने मुझे सिखाया कि सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि प्यार और समर्थन भी ज़रूरी है। पूजा मुस्कुराई और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, विक्रम, मैं भी तुम्हें यह बताना चाहती थी कि तुमने मेरी ज़िंदगी को एक नई दिशा दी है। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। उन दोनों ने उस दिन एक दूसरे से वादा किया कि अब उनके जीवन में कोई दूरी नहीं होगी। कुछ समय बाद विक्रम और पूजा ने शादी की। उनकी शादी उस जगह हुई जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। पुस्तकालय के बाहर वह पेड़ जो उनकी दोस्ती का गवाह बना, अब उनके प्यार का साक्षी था। बारिश की हल्की बूंदें फिर से बरस रही थी, जैसे उनकी कहानी को आशीर्वाद दे रही हों। जिंदगी में प्यार जितना खूबसूरत होता है, उतनी ही चुनौतियाँ पूर्ण होती हैं। रिश्तों की परख, क्या उनका प्यार समय की कसौटी पर खरा उतरेगा? क्या उनकी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलें उनके रिश्तों को और मजबूत बनाएगी या कमज़ोर? शादी के बाद विक्रम और पूजा ने शहर में अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत की। विक्रम ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और अब वह एक समाज सुधारक के रूप में काम करने लगा। वह गांव के बच्चों को शिक्षा दिलाने लगा और वहां के लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। पूजा ने भी उसकी इस यात्रा में उसका पूरा साथ दिया। दोनों ने मिलकर एक सिर्फ अपने सपनों को जिया, बल्कि कई और लोगों की ज़िंदगी बदलने का सपना देखा। लेकिन हर रिश्ते में कुछ चुनौतियाँ जरूर आती हैं। विक्रम काम उसे अक्सर गांव और शहर के बीच यात्रा करने पर मजबूर करता।
उसकी व्यवस्था के कारण पूजा को अकेलापन महसूस होने लगा। एक दिन पूजा ने हल्की नाराजगी के साथ कहा, विक्रम, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा काम हमें दूर कर रहा है? मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ होकर भी तुम्हारे बिना हूँ। विक्रम ने उसकी आंखों में उदासी देखी। उसने पूजा का हाथ थामकर कहा, पूजा, मैं जानता हूँ कि मेरी व्यवस्था ने तुम्हें अकेला महसूस कराया है, लेकिन मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वह हमारे भविष्य के लिए है और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी हमारी कहानी से दूर नहीं होने दूंगा। उस रात विक्रम ने पूजा को सरप्राइज देते हुए कहा, चलो आज से हर महीने एक दिन सिर्फ हमारा होगा, जहाँ हम काम, जिम्मेदारी और दुनिया से दूर सिर्फ एक दूसरे के साथ वक्त बिताएंगे। पूजा ने उसकी इस कोशिश को सहारा और उनके बीच की दूरियां कम होने लगी। कुछ महीनों बाद पूजा ने विक्रम को खुशखबरी दी कि वे माता पिता बनने वाले हैं। यह खबर सुनकर विक्रम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने पूजा से कहा, तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा हो और अब हमारा प्यार एक नई ज़िंदगी के रूप में हमारे साथ रहेगा। उनकी ज़िंदगी में एक बेटी ने जन्म लिया। उन्होंने उसका नाम आयरा रखा, जिसका मतलब था शुद्धता और प्यार। आयरा के आने से उनकी ज़िंदगी में नई खुशियाँ आई, लेकिन इसके बाद ही जिम्मेदारियाँ बढ़ गई। विक्रम का एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था, जिसमें उसे अक्सर देर रात तक काम करना पड़ता। एक दिन पूजा ने देखा कि विक्रम के फ़ोन पर किसी महिला का नाम बार बार आ रहा है। पूजा को शक हुआ, लेकिन उसने सीधे कुछ नहीं कहा। एक रात जब विक्रम देर से घर आया तो पूजा ने उससे बात की। उसने कहा, विक्रम, क्या हमारे बीच सब ठीक है? मुझे लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। विक्रम ने उसकी बात सुनी, गहरी सांस ली और कहा, पूजा, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपा रहा। वह महिला जिसकी तुम बात कर रही हो वह हमारे प्रोजेक्ट की स्पॉन्सर है, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नज़रअंदाज कर रहा हूँ तो मुझे माफ़ कर दो। पूजा ने अपनी आंखों में भरे आंसुओं को रोकते हुए कहा, विक्रम, मैं तुम्हारी मेहनत को समझती हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ तुम्हारा समय और तुम्हारा साथ चाहिए। उस रात विक्रम ने पूजा को विश्वास दिलाया कि वह कभी भी उनके रिश्ते को कमज़ोर नहीं होने देगा। उसने पूजा से कहा, हमारी कहानी सूरज की किरण के है। इस तरह है कि चाहे बादल आए या आंधी, सूरज की किरण कभी फीकी नहीं पड़ती। हमारा प्यार भी ऐसा रहेगा। कुछ साल बाद विक्रम और पूजा ने अपनी मेहनत और प्यार से एक नया स्कूल शुरू किया, जहां गांव के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। आयरा बड़ी हो चुकी थी और उसने भी अपने माता पिता के नेक्स्ट कदम पर चलने का सपना देखा। विक्रम और पूजा ने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्यार और हर चुनौती को पार कर सकता है। उनका रिश्ता न सिर्फ उनके लिए प्रेरणा बना, बल्कि उन सभी के लिए जो मानते हैं कि प्यार और विश्वास किसी भी रिश्ते की नींव होते हैं। क्या आपने भी अपने जीवन में कभी ऐसा महसूस किया है कि प्यार की सबसे बड़ी ताकत भरोसा और समझ है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में बताएं कि आपने अपने रिश्ते को कैसे मजबूत किया। सूरज की किरण ने हमें सिखाया कि हर रिश्ते में मुश्किल आती हैं, लेकिन सच्चा प्यार हर बार जीतता है। कमेंट करें और बताएं इस कहानी का कौन सा मोड़ आपके दिल को छू गया। क्या आपके जीवन में भी ऐसा कोई है जिसने आपकी दुनिया बदल दी हो, जिसने आपके सपनों को अपना समझा हो? अगर हाँ, तो कमेंट में बताएं कि आपकी कहानी क्या है। सूरज की किरण ने हमें सिखाया कि सच्चा प्यार वह है जो दोस्ती की तरह शुरू होता है और जीवन का सबसे खूबसूरत रिश्ता बन जाता है। कमेंट करें और बताएं इस कहानी का कौन सा पल आपके दिल को छू गया। हम आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार करेंगे और इस कहानी को अपने पार्टनर में भी शेयर करें, ताकि वो भी इस कहानी को देखकर आपके साथ अपना रिश्ता मजबूत करने के लिए सफल हो।